नमस्कार, जीआरसी इंस्पायर केमिस्ट्री टेक के स्टूडियो में आपका स्वागत है। आइए अल्कोहल, फिनाल तथा ईथर के अंतर्गत पुनः एक छोटे से बिंदु के साथ में आगे बढ़ते हैं। प्रश्न इस प्रकार से है, फिनालों की अपेक्षा अल्कोहल में प्रोटॉनीकरण सरलता से होता है, क्यों? आइए इस प्रश्न को हम जानें। फिनालों की अपेक्षा अल्कोहल में प्रोटॉनीकरण सरलता से होता है, क्यों? हम समीकरण के माध्यम से जानेंगे। तो सर्वप्रथम अल्कोहल में प्रोटॉनीकरण की क्रिया। तो जब अल्कोहल का OH समूह जब एल्केनों के साथ में जुड़ता है तो एल्केनों के कार्बन के प्लस I प्रभाव के द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म का प्रतिकर्षण ऑक्सीजन की ओर विस्थापित हो जाता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन का घनत्व ऑक्सीजन पर बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन का घनत्व ऑक्सीजन पर बढ़ने की वजह से ये आसानी से प्रोटॉन को ग्रहण कर लेता है। प्रोटॉन को ग्रहण कर लेता है अर्थात प्रोटॉनीकरण की क्रिया को सरलता से संपादित करता है। तो इस समीकरण को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। R एल्किल समूह के कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ ऑक्सीजन परमाणु, तो ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ने की वजह से आसानी से प्रोटॉन को ग्रहण कर लेता है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। H अर्थात प्रोटॉन को ग्रहण कर लिया, ये इस प्रकार से। पुनः जानें, जब अल्कोहल का OH समूह जब एल्केनों के साथ में जुड़ता है तो एल्केन के कार्बन पर प्लस I प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण होता है और इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण के कारण ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ने की वजह से यह आसानी से प्रोटॉन को ग्रहण कर लेता है, अर्थात प्रोटॉनीकरण सरलता से हो जाता है। अब हम फिनालों में प्रोटॉनीकरण की क्रिया को जानेंगे। फिनाल में जो अनुनाद पाया जाता है, फिनाल के समस्त अनुनाद को न समझकर हम केवल एक ही चित्र के माध्यम से जानेंगे। तो ये बेंजीन और बेंजीन रिंग के साथ में जुड़ा हुआ OH समूह अर्थात फिनाल। जब OH समूह बेंजीन रिंग के साथ में जुड़ता है अर्थात फिनालों की बात कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन परमाणु पर जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन रिंग की ओर विस्थापित हो जाता है। बेंजीन रिंग की ओर विस्थापित होने की वजह से ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम हो जाता है और इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम हो जाने की वजह से आसानी से ये प्रोटॉन को ग्रहण नहीं कर पाता है, अर्थात अल्कोहलों की अपेक्षा फिनाल आसानी से प्रोटॉन ग्रहण नहीं कर पाता। इसका कारण ये है कि OH समूह पर उपस्थित ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बेंजीन रिंग की ओर विस्थापित हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम हो जाता है और इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम होने की वजह से ये प्रोटॉनीकरण की क्रिया को प्रोटॉनीकरण की क्रिया को अल्कोहलों की तुलना में सरलता से ग्रहण नहीं करता है। अतः हम कह सकते हैं फिनालों में प्रोटॉनीकरण की क्रिया अल्कोहलों की तुलना में धीमी होती है। आइए इस प्रश्न को हम पुनः संक्षिप्त में जानें। अल्कोहलों में हाइड्रॉक्सिल OH समूह वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण प्लस I प्रभाव एल्किल समूह द्वारा जुड़ा रहता है, जो ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ाता है। इस प्रकार से ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ाता है, इसलिए सरलता से प्रोटॉन ग्रहण करते हैं अर्थात प्रोटॉनीकृत होते हैं। फिनालों में ऑक्सीजन परमाणु में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म अनुनाद के कारण, अभी हमने चित्र के माध्यम से जाना था, फिनालों में ऑक्सीजन परमाणु में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म अनुनाद के कारण बेंजीन वलय के कार्बन पर स्थानांतरित हो जाता है। इस प्रकार से हमने एकल चित्र के माध्यम से जाना। अनुनाद में हमें और अधिक चित्र बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, परंतु हमने यहाँ पर समझने के आधार पर बनाया। ऑक्सीजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन रिंग की ओर विस्थापित हो जाता है और ऑक्सीजन और बेंजीन रिंग के साथ में द्विबंध स्थापित हो जाते हैं। तो आगे जाने हम, बेंजीन वलय के कार्बनों पर स्थानांतरित होता है अर्थात इलेक्ट्रॉन युग्म प्रोटॉनीकरण हेतु सरलता से उपलब्ध नहीं होता है। इसलिए हम कह सकते हैं फिनालों की अपेक्षा अल्कोहलों में प्रोटॉनीकरण सरलता से होता है। थैंक यू।